क्या आपको पता है कि फीमेल्स में पीसीओडी और पीसीओएस होने का सबसे मेन रीजन क्या है? और ड्यूरिंग पीरियड्स उनको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं, कभी ब्लीडिंग वो ओवरफ्लो हो जाती है, कभी ब्लीडिंग होती ही नहीं है। ऐसी परेशानी से बहुत सी फीमेल्स जो है वो परेशान रहती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है। आपकी जो ओवरीज है, लेफ्ट और राइट ओवरीज, वो सेल से मिलकर बनी है और वो जो सेल है उन सेल को एक्टिवेशन चाहिए। उन सेल जितना ज्यादा वो एक्टिवेट रहेंगे उतनी आपकी ओवरीज जो है वो वर्क करेगी। अब बहुत से फीमेल्स के ये क्वेश्चन रहते हैं कि हमारे पीरियड्स कभी तो डिले हो जाते हैं, कभी टाइम से पहले आ जाते हैं, कभी फ्लो बहुत कम होता है, कभी ओवरफ्लो हो जाता है, उससे वीकनेस आती है। क्योंकि पिछले जो 3-4 पीरियड्स गए उसमें बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं हुई, अब आए हैं उसमें एक्सट्रीम लेवल की ब्लीडिंग हो जाती है, फिर पेट दर्द होता है, क्रैम्प्स आते हैं। ये सारे कॉम्प्लिकेशन भी मतलब बहुत से देखने को मिलते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी जो है वो उनकी एकदम लेस रहती है। तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को अच्छा करने के लिए, अपनी ओवरीज को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि पीसीओडी पीसीओएस और ये पीरियड्स क्रैम्प्स वाली जो समस्या है वो ना देखने को मिले, तो सबसे पहले क्या करना है, बटरफ्लाई। ये डायरेक्ट आपके ओवरीज को एक्टिवेट करती है, किडनी को एक्टिवेट करता है। तो नी को ऐसे भस्त्रिका के साथ ऐसे अप एंड डाउन आप रोजाना करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको ना तो पीरियड्स क्रैम्प्स आएंगे, और आपकी ओवरीज जब प्रॉपर एक्टिवेट रहेगी तो आपके इरेगुलर पीरियड्स की समस्या भी नहीं रहेगी। अब किसी को पीसीओएस रहता है, तो पीसीओएस में क्या होता है कि जो ओवरीज है वो मेल हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में बनाने लग जाती है, फीमेल हार्मोन कम हो जाते हैं। तो वो सारे सिचुएशन के साइड इफेक्ट ये होते हैं कि जो अननेसेसरी हेयर आना, बॉडी में वेट गेन हो जाना और आवाज बदलना, ये सारी चीजें अननेसेसरी हेयर फेस पे भी आते हैं, अपर लिप्स पे भी आते हैं। तो मेल हार्मोन के बढ़ने से ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। पीरियड्स कभी डिले हो जाते हैं, 7-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, लंबे समय तक ये प्रॉब्लम चलती है, वो पीसीओएस है। अब जो फॉलिकल्स हैं, जो एग है, जो मिच्योर होते हैं एक टाइम के बाद में, वो जो इमेच्योर फॉर्म में रहते हैं वो क्या करते हैं, ओवरीज में ग्रो करते रहते हैं। जब वो बहुत छोटे छोटे फॉलिकल्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो वो पीसीओडी बन जाते हैं। वो प्रॉपर तरीके से जब बाहर नहीं निकलते हैं, जब आप रिपोर्ट्स करवाते हो तो उसमें वो पीसीओडी डायग्नोस होता है। तो उनको भी वापस रिलीज करने के लिए, उनको भी मेच्योर करने के लिए जो बटरफ्लाई है वो सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होगी। क्रैम्प्स के लिए भी सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। तो 5 मिनट जब आप ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम के साथ करते हो तो ये सबसे ज्यादा फायदा करती है। नेक्स्ट, दोनों पैर खोल लेंगे ऐसे और दोनों हाथ की हथेलियां करेंगे ऐसे इंटरलॉक। ये जो पीसीओडी पीसीओएस की जो प्रॉब्लम है, ये वैसे देखा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब बड़ी बात इसलिए नहीं है कि आप सिर्फ ये ऐसे चक्की आसन से श्वास को भर के जब आप हथेलियां पीछे और आगे लेते हैं, और बटरफ्लाई जो मैंने बताई, ये आसन जब आप करने लग जाओगे तो विद इन 15 डेज या 1 महीने के अंदर अंदर ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। और बड़ी बात ये है कि उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं, जब आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, जब आपको पेन होता है, जब आपके पीरियड्स रेगुलरली नहीं आते हैं, तो पूरा इम्बैलेंस होता है, मेंटली कह दो, फिजिकली कह दो। और फिर बॉडी के जो कॉम्प्लिकेशन है, जैसे वेट बढ़ जाना, ओवरवेट हो जाना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, पेन होना, पेट दर्द करना, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो बड़ी है। तो उनको बड़ा न करना है और अपने जो ओवरीज के सेल्स हैं जिनसे वो बनी है, उनको एक्टिवेट करना है। ओवरीज के जो थिका सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करना है। तो जब आप ये ऐसे केवल और केवल ऐसे थोड़ा से थोड़ी देर ऐसे 50 टाइम ऐसे क्लॉक घुमा लिया और 50 टाइम आपने ऐसे एंटी क्लॉक घुमा लिया, तो इसके क्या बेनिफिट होंगे, आपके जो रेगुलर पीरियड्स नहीं आ रहे थे वो प्रॉपर रेगुलर हो जाएंगे, आपका फ्लो अच्छा हो जाएगा, टॉक्सिन बाहर निकल जाएंगे। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी ठीक हो जाएगी, पीरियड्स क्रैम्प्स आने कम हो जाएंगे। तो आप ये दो जो चीजें मैंने बताई ये जरूर ट्राई करें, क्लॉक एंटी क्लॉक।
फिर एक चीज और बता देता हूँ, सीधे लेटकर ये थाइज को ऐसे खोलना, सीधा ट्रिगर करता है आपके ओवरीज के ऊपर, सीधा ट्रिगर करता है आपके जो हार्मोन्स, जो सिक्रेशन होता है उनका, जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो बनते हैं फीमेल्स में, वो प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं। और जो मेल हार्मोन होते हैं एंड्रोजन, वो कम हो जाता है। जब एंड्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है तब ये सिचुएशन बनती है। तो अपने क्रैम्प्स को ठीक करने के लिए, फ्लो को अच्छा करने के लिए, पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए, सर्कल को अच्छा करने के लिए, जो पीसीओडी में जो सिस्टिक बनती है, जो अंदर इमेच्योर फॉर्म में जो फॉलिकल्स रहते हैं उनको वापस मेच्योर करके वो बाहर निकालने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करके, और ये जो 3 मैंने आसन बताए इनसे आप कर सकते हो। केवल और केवल ये 3 चीजें, आप अपने सेल को एक्टिवेट रखो और लाइफस्टाइल को मेंटेन रखो, रूटीन से चलो, नेचर के अकॉर्डिंग चलो, कि आपको जो खाने का समय होता है उस खाने के समय पे खाओ, खाने के समय के साथ साथ आप जो सोने जागने का जो समय है, पूरा लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। जो 3 आसन मैंने बताए उनको करें और अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करें और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमेशा के लिए ठीक करें। ओम सभी को।